नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको लगेगा मैम कि क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है कि यार थीटा पुट करना है या फिर वो फॉर्मूला लर्न करना है, कैसे करना है। अब मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी कि मतलब ऐसा बताऊंगी ना कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। इसमें ना कुछ ज़रूरत नहीं है थीटा पुट करने की, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं है अभी देखो। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही ऑर्डर में लिख दिया फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि आईलेट लगा रहे हैं हम और इसमें इन्वर्स पहले आता है, ठीक है, और एलजेब्रा बाद में आता है। हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये रहा फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड सेकंड का क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस। फिर मैंने क्या बताया था, इसको सेम लिखो, ठीक है। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। अभी कुछ टाइम तक ऐसे कर लो, फिर आपको जब लर्न हो जाएगा ना, प्रो बन जाओगे, फिर करते रहना शॉर्टकट। चलो अब देखो, एक्स का इंटीग्रेशन करो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, यहाँ पे टेन, मैंने क्या बताया था, इसको एज इट इज रखोगे। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, कितना होता है। अब अगर लर्न नहीं है तो भाई देखो ज़रूरत पड़ जाएगी आपको कि लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बच सकते आप। आपको लगेगा हम इसको लर्न नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, आगे कहीं ना कहीं ऐसी कोई एक्सरसाइज है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है। तो अगर वो लर्न नहीं होगा तो आप आगे स्टेप्स नहीं कर पाओगे ना, तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए लर्न कर लो उनको। अब देखो एक्स से इसका इंटीग्रेशन करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। अभी भी हम डी एक्स लगा रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन रहता है, ठीक है। इसको मैं एज इट कॉपी कर रही हूँ, माइनस। हमने क्या सीखा था, कांस्टेंट बाहर, इसको तो सीधा बाहर कर दो, जरूरत नहीं है। फिर आ गया एक्स स्क्वायर। अभी हमने क्या सीखा था, नीचे दो टर्म्स हैं, ऊपर सिंगल टर्म है, तो हम वन ऐड करते हैं, वन सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इतना काम हो गया। फिर क्या करेंगे, अब देखो इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ, कॉपी कर देंगे, माइनस वन अपॉन टू। फिर हमने क्या सीखा था कि सेम करना होता है, तो मैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को तो इसी के साथ लिख रही हूँ, ठीक है। चाहो तो ब्रैकेट लगा लो। देखो ना, ये वाला वन प्लस का वन और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये मैंने एक साथ लिखा और इसके अपॉन में इसको सेपरेट कर दिया, क्या बचा, माइनस का वन। ये लो माइनस का वन और इसके साथ सेपरेट कर दो, ये रहा, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, वन। अब एक बात बताओ, ये वन हो गया, इसको आप इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा, मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, ये हो जाएगा एक्स माइनस, फिर मैं ये वाला ब्रैकेट लगा रही हूँ, ठीक है। वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुमने पढ़ा है अभी, ये क्या होता है, वन अपॉन ए। तो वन अपॉन ए कितना है, वन, तो वन अपॉन ए यानी कि वन अपॉन वन मतलब वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वन, यानी कि ये ब्रैकेट क्लोज एंड ठीक है। फिर क्या करेंगे, बस इतना काम हो चुका है हमारा। अब देखो सारा काम हो गया, बस हमको फाइनल करना है अपना आंसर, ठीक है। ये एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये माइनस का एक्स अपॉन टू, ठीक है। फिर ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टू एंड देन टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, एंड देन प्लस में सी। अब आप चाहो तो यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, ये वाला टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो और सिंप्लीफाई करो, ठीक है। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जब इतना कर लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, ये एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का वन अपॉन टू एंड देन माइनस में एक्स अपॉन टू एज इट इज एंड देन प्लस में सी। क्या ही एलसीएम लोगे, यहाँ पे दोनों के अपॉन में टू है तो अपॉन में टू आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू एंड देन आंसर, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये कॉस इनवर्स एक्स करेंगे तो अब देखो ये जब आपका ये जो आपका फर्स्ट फंक्शन है, जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस में क्या आता है, कॉस में इतना ही तो आता है कि माइनस का वन एंड देन वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। साइन में यहाँ पे प्लस आ जाता है, कॉस में क्या आता है, माइनस। तो माइनस प्लस से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें फंक्शन से मतलब है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो कॉस इनवर्स का आएगा और जो साइन इनवर्स का था वो सेम था। तो यहाँ पे आपको ना वो वाले फॉर्मूले की जरूरत है जो ऊपर ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन टेन इनवर्स में क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि टेन इनवर्स में कैंसिल हो गया ना। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन रूट में है, ऐसे वन अपॉन रूट में वन माइनस या फिर ए स्क्वायर माइनस ऐसे एक्स स्क्वायर। तो बस यही है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ठीक है। तीनों में कुछ डिफरेंस तो था नहीं, इतना ही डिफरेंस है कि वो एक आपका साइन इनवर्स में था, एक आपका टेन इनवर्स में था और एक आपका कॉस इनवर्स में, ठीक है। तो मैंने आपको साइन इनवर्स वाला दो मेथड से बताया था, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हो कॉस इनवर्स वाले में भी, बट मैं यूज़ कर रही हूँ आपका मेथड नंबर सेकंड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक्स को लेट कर रहे हैं हम कॉस थीटा, फिर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू एंड इट विल बी माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, फिर वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह क्या रखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एज इट इज, फिर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, फिर डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी एक्स होता है ना यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो डी एक्स आएगा ही आएगा। डी एक्स को कैसे रिप्लेस करोगे, माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा, तो माइनस को मैं सीधा बाहर लिख रही हूँ। ठीक है, कॉस इनवर्स से ये वाला कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा कॉस थीटा। देखो सेम जैसे क्वेश्चन में 7 था ना, डिट्टो। क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, कंसेप्ट भी सेम है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 2 लिख लिया, डायरेक्ट लिख दूंगा साइन 2 थीटा, क्योंकि देखो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, फिर मैं साइन थीटा को पहले लिख रही हूँ साइन थीटा और ये बाद में आ जाएगा थीटा। ये क्या होता है आपका साइन 2 थीटा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे साइन 2 थीटा एंड देन डी थीटा। अब फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है एलजेब्रा पहले आता है फिर ट्रिगो आता है। ठीक है, आईलेट से आई एल फिर ये ए फिर ये टी। ठीक है, लास्ट में ई। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब लगा देंगे हम बाई पार्ट्स, ये फॉर्मूला लिखा है ना बाई पार्ट्स के ऊपर पे, ध्यान रखना। ठीक है, आप जब अप्लाई करोगे आप तब लिखोगे। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, और क्योंकि थीटा कर रहे हैं तो डी थीटा आएगा माइनस, देन अगेन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके थीटा आएगा, फर्स्ट फंक्शन इज थीटा, एंड देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे थीटा एज इट इज, साइन 2 थीटा का आप इंटीग्रेशन करोगे, अब क्योंकि साइन का नेगेटिव में होता है तो माइनस कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि एंगल का भी करता है ना, तो 2 थीटा का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2, तो ये तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, माइनस, देखो ध्यान रखना प्लीज ब्रैकेट का ना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के रखना क्योंकि अंदर ऑलरेडी माइनस वगैरह है, ये 1/2 कॉमन में है, तो यही मिस्टेक करेगा लास्ट में अगर आप ब्रैकेट, थोड़ा थोड़ा इन छोटी छोटी चीज़ों का ना ध्यान रखा करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा डी थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। फिर अगेन साइन 2 थीटा, इसका इंटीग्रेट करो कितना आएगा माइनस का कॉस 2 थीटा, फिर इस 2 थीटा का क्या करोगे आप डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो सेम है, इसको तो बस कॉपी करना है एज इट इज, माइनस माइनस, अब ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2 भी आप बाहर लिख लो, फिर ये आप, और यहाँ पे cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करो कितना आएगा sin 2 थीटा, और फिर से 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा तो अपॉन में 2। समझ में आया। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो चुका है हमारा, इसलिए मैंने सी लिख दिया। चलो इसको भी कॉपी कर ही लेते हैं। मैं इस 1/2 और इस 1/2 को दोनों को बाहर कॉमन ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। और राइट, थीटा एज इट इज है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, साइन वाले क्वेश्चन में ना हमने इसको ओपन करा था, किसके रिस्पेक्ट में, साइन के रिस्पेक्ट में। अब मुझे कॉस के रिस्पेक्ट में करना है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, कैंसिल नहीं कर पाओगे ना, फिर आप समझ रहे हो ना, आप वैल्यू पुट कर पाओगे, इसलिए ये वाला तो हमने बाहर ले लिया कॉमन, ये है साइन 2 थीटा, इसको मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एंड अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने एक्स क्या लिया था कॉस थीटा, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, -1/4। अब इस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम इस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, ये रहा कॉस इनवर्स एक्स ब्रैकेट, इसकी जगह क्या लिखें 2x² -1, क्योंकि कॉस थीटा क्या है आपका x, तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ पर आ जाओ, साइन थीटा, अब यहाँ पे साइन का कोई सीन नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर नहीं है सिर्फ साइन थीटा है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइन थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू, अब देखो बाहर पे क्या है कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है आपके पास एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी रिप्लेस कर देंगे इसको एक्स स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, अब इसको साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस इनवर्स एक्स 2x² -1 एंड होल अपॉन में कितना 4।
फिर ये -1/4 इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये x को पहले लिख लेते हैं, तो इसको आप x/4 भी लिख सकते हो, इसको x/4 लिख लो। और ये कितना हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा आपका x है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड देन प्लस में c एंड देन आंसर, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 9। देखो, अब आप इस मेथड से करो या दूसरे वाला मेथड से करो, ऐसे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, बस इंटीग्रेशन सही करना, ठीक है। अगर आप उस वाले मेथड से करोगे ना, तो आपको ये फेस करना पड़ेगा। आप जब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव तो बाहर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बचेगा x, फिर आपको वापस 1 प्लस करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, फिर वही माइनस कॉमन लेके 1 माइनस एक्स एक तरफ एंड रूट में ये आ जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही सब चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे, जो फॉर्मूला आपको ईजी लगे उससे करो। इसको मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमें कुछ एक तो नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, अभी पहले हम इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लें, है ना, इसमें ही हम क्वेश्चंस कर ले, वही बहुत है। तो नया फॉर्मूला नहीं करना पड़ रहा, ऊपर से हमने ट्रिगो पढ़ी है, तो ऐसा कुछ हम नया तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्वर्स रिमूव कर रहे हैं, फिर डी थीटा में कन्वर्ट करके वापस रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। और ना वो शॉर्ट है, मुझे भी ऐसा कुछ लगता नहीं कि वो शॉर्ट है, उसमें फॉर्मूला, अगर आपको वो फॉर्मूला लर्न करना है, उसको अप्लाई करना है, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड्स आपके पास हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ समझ में नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं आप कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरीज या जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।